राधे राधे। भगवान का एक भक्त था, उसका नाम था चोखा मेला। चोखा मेला निम्न जाति का था, लेकिन वो भगवान का भक्त था। हर समय भगवान का अंदर मन ही मन भजन करता रहता था, पूछता रहता था। एक बार उसे एहसास हुआ कि भगवान का केले खाने का मन कर रहा है, तो वो बहुत सारे केले खरीद के और लेके मंदिर में गया। मंदिर में उसको अंदर कोई नहीं घुसने दे रहा था, लेकिन वो जिद करके कि भगवान का केले खाने का मन है, वो अंदर घुसता ही चला गया। और अंदर जा करके उसने भगवान को कहा, भगवान मैं आपके लिए केले लाया हूं, आपका आज केले खाने का मन था ना, तो मैं आपके लिए केले लेकर आया हूं। सारे ब्राह्मण और जितने भी वहां पुजारी थे, उन्होंने सबने मिलकर के उसको मारा कि तू मंदिर में कैसे घुस आया, तूने अपवित्र कर दिया मंदिर हमारा। और उसको खूब मारा और उसको भगा दिया मंदिर में से। चला तो गया वो, किंतु यही सोचने लगा कि मैं तो उनके लिए केले लेके गया था भगवान के लिए, और उन्होंने मुझे मारा। अब जब रात हुई, प्रातः पुजारी जी उठ करके जब मंदिर का पट खोला, तो देखा पूरे मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर तक केले के छिलके पड़े हुए। और तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये हो ना हो उसी का काम है चोखा मेला का, क्योंकि कल उसको मारा था, तो उसने बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं से वो घुस गया चुपचाप मंदिर के अंदर, और उसने पूरे मंदिर में केले के छिलके बखेर दिए। अब तो वो सारे जा करके उसके घर और उसकी खूब पिटाई, इतना मारा उसको कि आज के बाद मंदिर में घुसने की भी हिम्मत मत करना। बहुत मारा उसको। अब वो चोखा मेला कहने लगा, अरे भगवान, तुम्हारा केले खाने का मन था तो पिटवाया, केले के छिलके कहाँ गए मुझे नहीं पता, तो भी मेरे को इतना पिटवाया। बेचारा खूब कहता रहा कि मैंने नहीं केले के छिलके डाले हैं, भगवान का मन था, उन्होंने ही खाए होंगे, लेकिन उनकी बात कौन मानता। सब यही कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, तूने ही सारे में वो केले के छिलके बखेरे होंगे। कोई नहीं माना उसकी बात। अब रात को पुजारी जी जब सोने के लिए गए, तो उनको स्वप्न में भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मेरे को केले खिलाने आया था, मेरा भक्त है चोखा मेला, उसको तुमने इतना मारा, ये गलत बात करी है तुमने। अब मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और मैं अपने मंदिर में तुम्हें घुसने नहीं दूंगा जब तक कि तुम उसको मना के और पालकी में बिठा के और वैसे ही उसकी सवारी निकाल के लाओगे जैसे मेरी निकालते हो बैंड बाजों के साथ, तभी मैं तुम पर प्रसन्न हो पाऊंगा, नहीं तो नहीं। अब जब सवेरे गोसाई जी उठे, उन्होंने उठ करके रात की बात ध्यान आई, तो उन्होंने कहा कि अरे हमने तो उसको इतना मारा और भगवान हमसे नाराज हुए, अब तो हमें उनको मना के ही लाना पड़ेगा। तो उन्होंने, और पंडित भी थे, उन सब से कहा कि चलो सब और पालकी लेके चलो भगवान की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उसी पालकी में जिसमें मुझे लेकर के आते हो तुम ढोल नगाड़े के साथ, वैसे ही उसको बुला के लेकर के आओ, उतनी ही इज्जत दे करके उसको लेकर के आओ, तभी मैं तुम पर प्रसन्न हो पाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मंदिर में भी नहीं घुसने दूंगा। अब सब पालकी सजा के और ले करके गए। चोखा मेला से हाथ जोड़ के विनती करी, महाराज चलो, आपको भगवान ने बुलाया है, आपको मंदिर में बुलाया है। चोखा मेला ने कहा नहीं, अब मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, तुमने बहुत मुझे मारा है, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले, उनके पैरों में पड़ गए, महाराज चलो, हम विनती करते हैं, हम पर अब नाराज मत हो, हमें प्रायश्चित करने का मौका दो। ये कह के बड़ी मुश्किल से उनको मनाया। फिर चोखा मेला को पालकी में बिठा के
बैंड बाजे के साथ मंदिर तक लेकर के आए। मंदिर के सामने आते ही अपने आप ही मंदिर के द्वार खुल गए और चोखा मेला अंदर चले गया। भगवान भावना के भूखे हैं। उन्होंने देखा कि उसे मंदिर में नहीं घुसने देते चोखा मेला को, लेकिन चोखा मेला भगवान की भक्ति बहुत करता था और उनके मन के हिसाब से कार्य करता था। इसीलिए भगवान उस पर इतने दयालु, इतने प्रसन्न हुए कि उसको अपने पास ही बुला लिया। बोलो राधे राधे।